नमस्कार मित्रों, मैं ब्रिजेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। जैसे कि मित्रों बता दें, इस समय हम मौजूद हैं जनपद अंबेडकर नगर में और हमारे साथ में है मौजूद हैं जिनको फ्रेम में देख रहे हैं। शायद अगर आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े होंगे और अवधी लोकगीतों को देखना और सुनना पसंद करते होंगे तो शायद इनका चेहरा आप लोगों के मोबाइल के स्क्रीन पर जरूर आया होगा। तो मित्रों बता दें, यह है एक्टर रिया शर्मा जी, जो कि शायद कई गानों में काम कर चुकी हैं। तो आज इनका शूट चल रहा था, मैं सोचा क्यों ना एक छोटा सा इनका इंटरव्यू किया जाए। तो रिया जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कैसी हैं? नमस्ते। जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं सबको हाथ जोड़ के नमस्ते करती हूं। रिया जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप कई दिनों से मतलब एक्टर्स वाला काम कर रही हैं। इस लाइन में आपको आए हुए कितना दिन हुआ? 4-5 साल हुए। 4-5 साल हो गए। आपके मन में एक ऐसे आया कि हमको एक्टर्स बनना है और इतने बड़े मतलब एक बड़ा मुकाम हासिल करना है? मैं स्टार्टिंग से ही डांस वगैरह बहुत ज़्यादा ही करती थी। शादी वगैरह में जाती थी, बहुत डांस करती थी। तो मतलब भाई मेरा बहुत सपोर्ट करता था। वो बोला कि करेगी ये काम, मैं बोली हाँ करूँगी। तो वही मुझे लाया इस टाइम। मम्मी पापा नहीं रुकी कि नहीं बिटिया ये क्या करने जा रही हो, हमारी नाक कटवा दोगे? अमूमन होता है गाँव में, बोलते हैं जो पड़ोसी वगैरह होते हैं, बोलते हैं कि तोहार बेटी नाचत हवे, नचनिया वही होगा, ऐसा कुछ बोलते हैं, तमाम वर्ड बोलते हैं जिससे बुरा लगता है। गाँव वाले तो बोलते हैं, लेकिन मम्मी पापा स्टार्टिंग से ही सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। भैया मेरे 1 महीना तक मेरे से नाराज थे, बोल नहीं रहे थे, लेकिन सब लोग अब सही। अच्छा, छोटे वाले भैया सपोर्ट कर रहे थे, बड़े वाले भैया मना कर रहे थे? रिया जी नहीं करना, 1 महीना मुझे बात नहीं हुई, 1 महीने तक बात ही नहीं की, उसके बाद सब नॉर्मल हो गया, सब सपोर्ट करते हैं। रिया जी, आप अभी तक कितना गाना कर चुकी होंगी? कम से कम याद तो नहीं है, मुझे लग रहा है 500 से ऊपर होंगे। क्योंकि जो तमाम अवधी लोकगीत आते हैं ज़्यादातर आपका ही फेस देखा जाता है। हमको लगता है सर शायद रिया शर्मा रात दिन शूटिंग करती रहती है। बस पब्लिक का प्यार मिला है। जी जी, देखना पसंद करती है रिया जी को। तो रिया जी इस लाइन से जुड़ी हैं जी, सिंगिंग लाइन से, शूटिंग लाइन से। तो रिया जी गाती वगैरह भी हैं? आपके चैनल पे एक बार इंटरव्यू में देख चुकी हूँ और मैं गाना भी गाती हूँ, बट थोड़ा बहुत गा लेती हूँ। जैसे कि तमाम लोग जुड़े हैं आपसे, शायद थोड़ा थोड़ा आपके मन में सीख मिलता है कि थोड़ा थोड़ा गुनगुनाया जाता है। तो हमारे ऑडियंस के लिए क्या गुनगुनाने वाली है रिया जी? कौन सा गाना गाया, मुझे गाना भी नहीं आता है। कोई भी चुन लीजिए, किसी सिंगर का चुन लीजिए, क्योंकि आप तमाम सिंगरों का शूट करती रहती हैं। वैसे भी ले सकती हैं, तमाम हिंदी गाने ले सकती हैं, ऐसा नहीं है कि भोजपुरी ही गाइए, क्योंकि पहली बार आएगा और आपके ऑडियंस भी देखेंगी रिया जी गीत गा रही हैं इंटरव्यू में। भैया काटना में गाना कौन गाना गा ना? मूवी से निभाती हैं और 500 प्लस गानों में काम भी कर चुकी हैं। तो इनके साथ बातचीत कर रहे थे। बातचीत का सिलसिला आप लोगों को कैसा लगा और इनका प्यारा सा इंटरव्यू कैसा लगा, आप लोग कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और इनके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल को क्या करना है रिया जी? सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, मेरा भी चैनल है रिया शर्मा आर एंटरटेनमेंट, जाइए सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। उस पर भी गीत भी आता है। हाँ जी, सबका आता है, जैसे कि रोहित सर हो गए, धर्मेंद्र सर हो गए, बहुत लोगों का गाना आता रहता है। जी। लास्ट में एक सवाल हमसे छूट गया था, शायद आपसे पूछना चाहिए था। रिया जी तमाम जगह पे जाती हैं, जैसे आज अंबेडकर नगर में है, कल आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, तमाम ऐसे जिलों में जाती हैं शूटिंग के दौरान। तो अमूमन जो सिंगर होते हैं उनका व्यवहार कैसा होता है? तमाम सिंगर होते हैं, सबका नेचर एक तरीके से नहीं होता है। तो उसमें से कुछ सिंगर इस तरीके से नहीं मिले जिससे रिया को बुरा लगे, और कुछ ऐसे सिंगर मिले हों जिसको देखकर रिया जी को बहुत अच्छा लगा हो? मिले तो बहुत लोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा व्यवहारिक मुझे राहुल सर का लगता है और रोहित सर का लगता है, धर्मेंद्र सर का लगता है। इन लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। बाकी सबका व्यवहार अलग अलग होता है। जिन लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा, जैसे घर से जिसमें है वैसे इन लोगों का व्यवहार रहता है, तो अच्छा लगता है, साथ काम करते हैं। तो हमारे साथ बात कर रही थी रिया शर्मा जी। तो इनके बातचीत का सिलसिला आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।